हाबिब को वही वाले स्टोन्स चाहिए। ये कह देता है कि तुम बस अभी उसे टालती रहो, जब मौका आएगा तो हम उसे दे देंगे। सोहा से तो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है। वो इसे अपनी एक और साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास ही लेके आ चुकी होती है। वो इसका सेशन करती है। अब जैसे ही इसे पता चलता है कि वो तो बस ऐसे ही खामखाम इसका टाइम वेस्ट कर रही है, तो इसलिए हाबिब बाहर ही आ गया था और सोहा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जैसा मुझे सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई में मैं एक वाटर गॉड हूँ और यहाँ पे स्टोन्स लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो भी थोड़ा सा हर्ट फील करती हुई जाने ही लगी थी, तो तभी अचानक ही एक पर्सन उसे किडनैप कर लेता है। रूफ टॉप पे लेके आके इससे पहले कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। नाम सूरी की उस पर नज़र पड़ जाती है और वो फ़ौरन से हाबिब को कॉल करके अब इस बारे में बता ही रहा होता है। तो तभी वो विंडो में से सोहा को गिरते हुए देखता है। उसे फ़िलहाल अपनी कोई फिक्र नहीं थी। जैसे ही वो विंडो को तोड़ के बाहर निकलता है तो उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो इन्हीं की मदद से ही सोहा की हेल्प कर देता है। ये सब कुछ देख के तो सोहा एकदम बेहोश ही हो गई थी कि क्या सच में ये जो अब तक कह रहा था वो ठीक है, यही वाटर गॉड है। अब जैसे उसे होश आता है तो वो बहुत ही घबराई हुई होती है। आखिर को वो एक इंसान थी, तो ये सब कुछ वो पहली दफ़ा देख रही थी, तो इसलिए उसका ऐसा करना तो बनता ही था। अब वापसी पे अब वही इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करके जाती है तो तभी अचानक ही ये फ़ौरन से हाबिब को उसके घर में धकेल देता है कि ये एक गॉड है और तुम इनकी सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए। वो इन्हें अपने रूफ टॉप पे लेके आती है कि आप लोग आज से यहीं पे रह सकते हो। और वहाँ पे तो इन्हें एक स्टोर रूम भी मिला था रहने के लिए। चलो कम से कम कोई तो जगह थी ही सही। अचानक ही इसकी नज़र एक स्ट्रेंजर पर्सन पे पड़ती है जो कि कब से इनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाई फिर रहा था। ये हैरान होता है कि आखिर वो वाला पर्सन है तो है कौन। अगले दिन गॉड वाली सारी की सारी स्टोरी नाम सूरी ने इसे बता दी थी कि कैसे वो इस दुनिया में कुछ स्टोन्स वगैरह लेने के लिए आए हैं वगैरह वगैरह। और हाबिब की एज तकरीबन 2800 से तो ऊपर ही होगी। ये सुन के वो एकदम शॉक। अब उसकी सेवा करना तो इसका बनता ही था। यहाँ पे तो वो इसे इरिटेट करने से भी बाज नहीं आता है और ये चिढ़ती हुई फिर वहाँ से चलती बनती है। दोनों काफ़ी क्लोज भी आते जा रहे थे। सोहा को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या फिर कभी मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इस बारे में वो फिर अपने एक फ्रेंड से मशवरा लेती है। वो भी कहने लगा था कि हाँ, तो तुमने इतने सारे तो दिल दुखाए हुए हैं, उन्हीं में से ही कोई होगा। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे उसके डैड एक दफ़ा ऑर्फन बच्चों को अपने घर पर लेके आए थे और ये उनसे इतनी ज़्यादा इरीटेट हुई थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर लेती है। ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी और तभी ये फिर हमें बताती है कि एक्चुअली में उस वक्त मैंने उनके साथ इसलिए ऐसा किया था कि डैड को मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। मीन कि उन्हें मेरी